Everyone. So in today's video we are going to discuss on aromaticity of heterocyclic compound. So basically आज की इस वीडियो में यही बात होगी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी हम कैसे डिफाइन करें हैं या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इतना एरोमेटिसिटी होता क्या है वो पता होना चाहिए कि कैसे वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में कैसे एरोमेटिसिटी होती है। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए ये 4 रूल्स आपको पते होने चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होने चाहिए। पहले साइक्लिक होने चाहिए, दूसरे कॉन्जुगेट होने चाहिए, तीसरे 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करने चाहिए, चौथे वो प्लेनार होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वो ये चारों रूल फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक है। अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, सेम ये चारों रूल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी फॉलो करेंगे तो ही वो एरोमेटिक होंगे। तो साइक्लिक क्या होता है, ऑब्वियसली रिंग लाइक स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए गोल ना। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप यहाँ बेंजीन में देख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो जब ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट है। थर्ड क्या है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम हकल रूल भी कहते हैं। अगर हमारा कंपाउंड ये रूल फॉलो करता है तो भी वो एरोमेटिक है। अभी कैसे होगा वो, जैसे कि बेंजीन रिंग में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे देखिए, एक क्या है हमारा, ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ये, और एक पाई बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 6। तीन बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड्स वी हैव। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, total 6 pi electrons, 2 4 6, so we have total 6 pi electrons. Okay, 6 pi electrons. Now we have to put a digit here so that this, यहाँ पर एक नंबर n के जगह पे कौन सा डिजिट पुट करें तो इसको सॉल्व करने पे हमें 6 pi electrons मिले। तो अगर मैं 4 के जगह पे 1 रखती हूँ, 1 n के जगह पे, सॉरी n के जगह पे मैं 1 रखूँगी तो टोटल मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 + 2, टोटल मुझे कितना मिलेगा, 6 pi electrons, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें जब मैं 1 रख रही हूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी बेंजीन रिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे उतने मिल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ना। फोर्थ वन क्या है, फ्लैट यानी कि प्लेनार। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्लेनार कंपाउंड है, क्योंकि जब वो साइक्लिक रहेगा, कॉन्जुगेट रहेगा, 4n+2 रूल फॉलो करेगा तो वो प्लेनार भी होगा। ठीक है, प्लेनार इन द सेंस व्हाट, प्लेनार मतलब कि वो कंपाउंड जो हमारा है वो इन द प्लेन में होना चाहिए, प्लेन के अंदर होना चाहिए वो। जैसे कि हमारा प्लेन है, पेपर है ये, तो पेपर पर वो हमारा रिंग, वो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कंपाउंड होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं प्लेनार। तो ये चारों रूल जब फॉलो करेगा, ये चारों रूल, तो वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक होता क्या है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, हेट्रोसाइकल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइकल्स होते क्या हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइकल्स होते क्या। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे रिंग हैं जो कार्बन के साथ कुछ अलग कंपाउंड्स इनहेल किए हों, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो जब ये साइक्लिक कंपाउंड, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर भी अटैच रहेगा उस रिंग से, उस साइक्लिक कंपाउंड से, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूरेन भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, थायोफेन भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, पेंटा साइक्लिक होता है वो। ठीक है, सॉरी थायोफेन का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, यहाँ पे एस रहेगा, एस। ठीक है, एस विथ लोन पेयर, एस विथ लोन पेयर। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, थायोफेन है। पायरोल ये हमारा एन अटैच रहेगा। नाइट्रोजन हमारा अटैच रहेगा, उसको हम कहते हैं पायरोल, इसको हम क्या कहते हैं, पायरोल विथ लोन पेयर्स। ओके ना। फ्यूरेन, नेक्स्ट इज फ्यूरेन क्या होता है, वो भी पेंटागोनल स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है विथ 2 लोन पेयर्स। दो लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे कुछ अलग कंपाउंड भी अटैच्ड हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, कुछ अलग, तो ये अलग कंपाउंड उनके साथ में अटैच्ड है, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक यानी कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक है या नहीं है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूरेन के बारे में कि फ्यूरेन एरोमेटिक है या नहीं है। तो स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूरेन का। तो यहाँ पर फ्यूरेन जो बना हुआ है, इसके पास टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ये वाला लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करेगा,
ये जो 90 डिग्री पे है ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। टू पाई सिस्टम डू नॉट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा हमारा। ये ऊपर वाला, ये जो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करा कॉन्जुगेशन के लिए। तो 2 2 4 4 और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कॉन्जुगेशन में आ गए, तो 6 टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो गया है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ, तो इस तरह से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइक्लिक था, पहला फॉलो किया, दूसरा कॉन्जुगेट होना चाहिए, फॉलो किया, तीसरा क्या है कि हक्कल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी वो फॉलो करना चाहिए, जिसको हम हक्कल रूल कहते हैं। तो कितना आया है फ्यूरेन में, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया। तो n के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, 1, तो 4 1 ज़ा 4 + 2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है हमारा, यानी कि ये हमारा क्या है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है। तो जब हक्कल रूल भी फॉलो कर लिया तो फिर क्या होना चाहिए, फोर्थ वन कि प्लेनार होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जब ऊपर के साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है तो वो प्लेनार भी है। तो जब ये चारों रूल फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हो जाएंगे। हमारे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक, ठीक है। तो फ्यूरेन हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्यों, क्योंकि ये चारों रूल फॉलो कर रहा था, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि फ्यूरेन एरोमेटिक कैसे हुआ। या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है फ्यूरेन, कैसा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है फ्यूरेन हमारा। नाउ आगे हम थोड़े से और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं थायोफीन के भी। हम पायरोल के और थायोफीन के या फिर एमेडाजोल के एग्जांपल थोड़े देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पायरोल है, ठीक है। तो हम पायरोल एग्जांपल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरोल एक, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पायरोल क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अभी ये कौन एरोमेटिक है या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली एरोमेटिक होने के लिए वो चारों रूल तो फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला साइक्लिक, तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कंपाउंड हमारा जो है वो साइक्लिक है। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, फॉलो कर लिया। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट। तो देखो यहाँ कॉन्जुगेशन में थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बट यहाँ आकर थोड़ा गड़बड़ा गया। तो कॉन्जुगेशन के लिए अब क्या करेगा, जो n है, n के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो है क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये दो लोन पेयर्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। आ जाएंगे वो यहाँ पर, पार्टिसिपेट कर लिए, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया तो सेकंड रूल भी इसने फॉलो कर लिया। फर्स्ट साइक्लिक तो था, सेकंड कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नाइट्रोजन का पाई इलेक्ट्रॉन्स था इसने भी पार्टिसिपेट किया, तो उसे भी हमें काउंट करना है। तो ये 2, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 2 4 और इसके 2, टोटल कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हक्कल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे कि 6 आए। n के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो 4 0 ज़ा 0, 2 आएगा सिर्फ। अगर 4 के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 4 1 ज़ा 4 + 2 6 आएगा, 6 आया। तो हम क्या रखेंगे, n के जगह पे 1, ठीक है। तो पायरोल के लिए n = कितना होता है, पायरोल के लिए n = 1 होता है। बेंजीन के लिए भी सेम कितना होएगा, n = 1 होएगा। और इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था फ्यूरेन के लिए भी n = 1 है। तो n मतलब कि ऐसा डिजिट यहाँ रखने का कि जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे कंपाउंड में वो हक्कल रूल सॉल्व करने पे उतने ही हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। तो ये क्या हो गया, थर्ड रूल क्या था हमारा, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। तो अभी तो हक्कल रूल भी फॉलो करने लगा ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आ गया सॉल्व करने पे। तो अभी फोर्थ वन क्या है, प्लेनार। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर के 3 रूल्स अगर वो फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्लेनार भी है। तो ये हमारा कंपाउंड किस में है, ऑन द प्लेन है। तो ये फोर्थ वाला रूल भी ये फॉलो कर रहा है। और जब ये चारों रूल फॉलो करेंगे तो कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे कंपाउंड। ओके, कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो पायरोल क्या है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए आप लोग।
मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने का। तो पायरोल क्या है हमारा? एक एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अभी हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं, प्लीज़। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। इमिडाज़ोल। ठीक है, इमिडाज़ोल एरोमेटिक है, यानी आप खुद से ट्राई करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं एरोमेटिक बताना। तो अभी इमिडाज़ोल में देखिए ये साइक्लिक है, ऑलरेडी ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, तो पहला रूल तो इसने फॉलो कर लिया एरोमेटिसिटी का। दूसरा रूल क्या है कि वो कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया, जबकि क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आना चाहिए। ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है तो मतलब वो कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर्स तो है ना, ये लोन पेयर्स क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इन दोनों लोन पेयर्स में से कोई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, वो डिसाइड किसे करना है? हमें करना है। हम कैसे डिसाइड करेंगे? कभी भी याद रखो, जब हमारे पास ऑप्शन हो कि दो लोन पेयर्स है उनमें से कोई एक पार्टिसिपेट करना, तो जो 90 डिग्री पे है उसको अवॉइड करो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो 90 डिग्री पे होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री वाला है ये कंपाउंड, तो 90 डिग्री वाला क्या करेगा? पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन सा लोन पेयर बचा? ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर्स क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन के लिए पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो जब ये लोन पेयर्स यहाँ आएंगे, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, यानी सेकेंड रूल भी फॉलो कर लिया ना। थर्ड रूल क्या है कि वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हक्कल रूल क्या होते हैं? 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हक्कल रूल। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए थर्ड क्या है? यहाँ पे अभी काउंट करिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हुए? 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 4n+2। तो इसमें n कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि इमिडाज़ोल के लिए n कितना लेंगे हम? कितना है ये? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो n क्या लें हम? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। अगर हम यहाँ 0 लेते हैं n तो 4 0 से 0 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा। अगर हम n के जगह पे 1 लेते हैं तो 4 1 ज़ा 4 + 2 टोटल 6 आ जाएगा। तो हम n क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो इमिडाज़ोल के लिए n कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अभी ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है। कैसे? कि इनको सॉल्व करने पे 4n+2 पाई को सॉल्व करने पे हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिला है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इमिडाज़ोल में है। तो थर्ड रूल भी फॉलो कर लिया इसने, हक्कल रूल। नाउ हमारा एक लास्ट रूल बचा है, प्लेनार होना चाहिए। तो कंपाउंड ओबियसली प्लेनार है। अगर वो ऊपर के तीनों रूल फॉलो कर रहा है तो हमारा कंपाउंड ऑन दी प्लेन है। ये हमारा प्लेन हो गया। ठीक है, पेपर जैसा आप पेपर समझ लो, तो ऑन दी प्लेन ये हमारा कंपाउंड बना हुआ है। तो फोर्थ रूल प्लेनार जो है वो भी फॉलो कर रहा है। तो जब ये चारों रूल फॉलो करते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे का वीडियो जो है नॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।